The new controversy between the two big YouTubers is between the Elvish Yadav versus Slay Point. इस कंट्रोवर्सी में टू सेक्शन पीपल डिवाइडेड हो चुके हैं। एक जो सेक्शन है जिसको लगता है कि सारे के सारे कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ स्ले पॉइंट के उस एक वीडियो के बनाने की वजह से हुआ है। दूसरे सेक्शन को ऐसा लगता है कि नहीं, एल्विश यादव की जो फैंडम है या कहा जाए खुद एल्विश यादव है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। वेल अगर मैं बताऊँ तो एल्विश यादव इज़ अ वेरी बिग यूट्यूबर। अगर हम बिग यूट्यूबर कहते हैं किसी को तो उसका मतलब यही होता है कि उनके सब्सक्राइबर लैक्स में हैं। सो वेल अगर स्ले पॉइंट भी यहाँ पे देखा जाए तो उनकी भी जो सब्सक्राइबरशिप है, जो बहुत सारे लोगों ने उनको भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो ये कहा जा सकता है कि ये दोनों ही सब्सक्राइबर के मामले में काफ़ी रिच हैं गाइस। बट फिर भी ये जो बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हैं वो एल्विश को ही सपोर्ट कर रही है और इसका इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ गौतमी ही झेल रही है। एज अ गर्ल कह लो या जो भी कह लो, गौतमी को ज़्यादा वो सफ़र करना पड़ा क्योंकि उसके बहुत सारे मॉब पिक्चर्स हैं जो कि सो कॉल्ड एल्विश के जो फ़ैन हैं या सपोर्टर हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं। मैं एक्चुअली इस बारे में बात ही नहीं करने वाली थी फॉर अ रीज़न, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की गलती है ही नहीं। देखा जाए तो ये सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो फैंस हैं, सो कॉल्ड फ़ैन है, वो इस तरीके के मॉब पिक्चर्स बना रहे हैं। वेल अगर देखा जाए तो ये पहली बार तो है नहीं कि किसी के फ़ैन ने किसी और को कहने पे कुछ कर दिया हो। क्या आपको ये बातें कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लगती कि एक ग्रुप ऑफ सेक्शन है जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के कहने पे, चाहे वो सही हो या गलत हो, कुछ भी करने के लिए रेडी है? आई मीन इससे बुरा और क्या हो सकता है कि एक लड़की की मॉब पिक्चर्स वायरल हो रखी है क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर ने दूसरे बड़े यूट्यूबर के बारे में ये कह दिया। जस्ट इमेजिन यू गाइस, कल जाके अगर ये किसी का मर्डर कहने के लिए कह दे तो वो तो जाके कर देंगे ना, क्योंकि ये तो काफ़ी ईजी है कि अब आप कुछ भी कहते हो वो सामने वाला कर देता है। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि ये जो इन्फ्लुएंसर वर्ड है इससे का डिराइव कहाँ से हुआ है और इसका एक्चुअली ये जो आज लोग मतलब निकाल रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर ये सब अगर हम बात करें 2010 के अराउंड ये सब कुछ भी नहीं हुआ करता था। ना यूट्यूबर था, ना कोई उसका फैंडम था, ना ही कोई सपोर्टर था, ना कोई सब्सक्राइबर था गाइस। वेल मैं ये इंडिया की बात कर रही हूँ। 2016-17 में तो ये ज़्यादा इतना फ्रेंडली हो चुका था ये टर्म यूट्यूबर एंड सब्सक्राइबर गाइस कि हम सभी देखा करते थे एक नॉर्मल इंसान को जो बिल्कुल हमारे जैसा हुआ करते थे, जो किसी अपने घर में वॉल के सामने ही नॉर्मल सी वीडियो बनती थी, लोग देखते थे। और ये धीरे ही धीरे कुछ 6-7 सालों में इतना ज़्यादा बदल गया, इतना बदल गया कि अब उनकी लाइफस्टाइल देख के लगता है कि अरे ये वो सामने वाला इंसान है ही नहीं जिसको आप देखा करते थे। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गए। स्लोली इन प्रोसेस में कुछ लोग इस लेवल पे भी उन लोगों से अटैच हो गए कि उनके एक कहने पे ही कुछ कर जाने के लिए रेडी हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा एक लेवल पे गंदी चीज़ हो रखी है आज के डेट में कि आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हो। इस वजह से कितनी चीज़ें और भी ख़राब हो चुकी है। आप जितना देख रहे हो, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मुझे मेकअप के बारे में आइडिया नहीं था। मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेकअप का प्रोडक्ट कहाँ होता है, कैसा दिखता है, एवरीथिंग। तो ऑफकोर्स नॉलेज के बेसिस पे भी ये चीज़ है, पर बहुत सारे लोग इसे नॉलेज के टर्म पे नहीं देखते हैं, एंटरटेनमेंट के टर्म पे देखते हैं। और अगर मैं अंडर एज कहूँ 18-19, ये सब तो वो एज होता है जो आप देखते हो, आप उन्हीं लोगों को पसंद करने लगते हो, वही करना अपने लाइफ में एडमायर करने लगते हो कि मुझे ऐसा ही करना है। एक टाइम पे तो ये इस लेवल का भी धूम मच गया था कि आप जब तक गालियाँ नहीं दे रहे हो तब तक आप कूल नहीं हो। नए नए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो गए। वेल अगर ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में बात किया जाए तो ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। फेयर स्किन, मीडियम स्किन, जिस आप पर्सन को देखा करते थे जो इतना ज़्यादा डार्क होता था। वेल यहाँ पे मैं किसी भी कलर टोन को ये बुरा या अच्छा नहीं कह रही हूँ, मैं एक पब्लिक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि लोगों को क्या लगता है। इफ़ यू आर काला और अंडर टोन तो आप अच्छे नहीं दिखते हो, नो मैटर आपकी फीचर्स कितने ही ज़्यादा अच्छे हो। अगर आप अच्छे कलर दिखते हो, फेयर स्किन टोन है, अगर आपका इधर उधर थोड़ा बहुत अब तो खैर लोग फीचर पे भी ध्यान देने लगे हैं, सर्जरी होने लगा है। कितनी सारी डार्क स्किन के लोग हैं जो इतने प्यारे लगते हैं, उसी कलर में अच्छे लगते हैं, बट स्टिल हमने ये अपना एक हिपोक्रेटिक लेवल कर दिया। सामने तो हम कहते हैं कोई मैटर नहीं, आप मोटे हो, काले हो, गोरे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे इंसान हो ना, बट नो 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 नो,
लोग तो जज तभी करेंगे आपको जब आप अच्छे दिख रहे हो। अरे देखो ना कितना मेकअप कर रखा है, नहीं करते तो देखो ना ये तो ऐसे ही रहते हैं। सो ये जो सोसाइटी लेवल पे चीज़ें हैं ना, ये इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि मैं आई थिंक एक या दो इंसान मिलके इसको चेंज ही नहीं कर सकता। बट मैं अपने यूट्यूब के थ्रू ये बताना चाहती हूँ गाइस कि आप इस तरीके से इन्फ्लुएंस किसी के बातों में ना हो, ना मेरी बातों में, ना ही किसी बिग यूट्यूबर की बातों में आओ। एक्चुअली मैं शुरू में बोल रही थी ना कि इन्फ्लुएंसर वर्ड क्या है गाइस। अगर देखा जाए तो ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छे कंटेंट डालते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको फेयर टोन, मीडियम टोन, काला, मोटा, गोरा, आई मीन जो भी ये टर्म्स है इन सब में नहीं जाना है। आप रियल खूबसूरत अपने एज अ अच्छा इंसान बन के दिखा सकते हो। रतन टाटा के बारे में कभी देखा है आपने कि कोई उनके फीचर के बारे में बात करा? नहीं देखोगे आप, क्योंकि ये जब आप अच्छे हो जाते हो एक लेवल पे, इतना अच्छाई करने लगते हो कि आपके फीचर्स मैटर नहीं करते हैं गाइस। और प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत हो। हम सबकी ज़िम्मेदारी तो नहीं ले सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो तो आप अपनी गारंटी लो कि हाँ, मैं किसी एक पर्सन के बहकावे में आके या उसकी बातें सुन के किसी दूसरे पर्सन को हेट नहीं करूँगा। पूरी बातें सुनो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो ना, बट किसी को जाके अंधाधुंध जाके हेट दे देना या इस तरीके से कुछ करना। अगर आप अपने आसपास अपने बच्चों को देख रहे हो जो आपसे छोटे हैं, उनको भी ये चीज़ें समझाओ और ये अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लो कि हम अपना ध्यान तो रखेंगे ही, प्लस अपने घर के बच्चों पे ध्यान देंगे कि वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं करें। क्योंकि ये कंज्यूम करना, इस तरह का कंटेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सामने जो एक अच्छा इंसान था वो हर तरीके से अपने आप को लॉस्ट कर चुका रहेगा। आई एम श्योर कि आपने मेरा मतलब समझा होगा इस वीडियो के थ्रू। प्लीज़ किसी को भी हेट मत दो। जितना अच्छा कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा तो बिल्कुल भी नहीं सोचो, ना करो। वेल यू गाइस, प्लीज़ आप किसी को जज मत करना। मैं यही मैसेज देना चाहती थी आप सबको। हो सके तो अपने आसपास बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। एंड थैंक यू सो मच गाइस। सो इस वीडियो के थ्रू मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है शायद आपको भी अच्छा लगा ही होगा। अगर अच्छा लगता है गाइस तो do like, share and subscribe this video guys, and thank you so much. Bye.